हाँ तो बच्चों, अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने मौलिक अधिकार 6 होते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम डिटेल में देखेंगे कि ये समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, किस तरह से इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं कि कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है। तो समानता का अधिकार, इसे हम समता का अधिकार भी कहते हैं, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के तक वर्णित है। तो इसके अंदर सबसे पहला जो आर्टिकल आता है, अनुच्छेद आता है, वो 14 है, जो कि बताता है कि विधि के सामने सब समान हैं। विधि मतलब कानून के सामने सब नागरिक समान हैं। कानून व्यवस्था के सामने सब समान है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब समान हैं। अब आर्टिकल 15 के अंदर देखते हैं, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सभी को समानता है, कोई भेदभाव नहीं होगा। दुकान, होटल, सार्वजनिक स्थानों पर सभी को समान रूप से जाने की अनुमति होगी। अब आर्टिकल 16 के अंदर देखते हैं क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसका मतलब है राज्य के अधीन किसी भी नौकरी में नियुक्ति जब की जाएगी तो उसमें समान अवसर सभी को दिए जाएंगे। लेकिन इसके अंदर कुछ अपवाद हैं, जैसे एसटी, एससी और ओबीसी को आरक्षण प्राप्त है। इनका भी हमारे संविधान में अलग से उल्लेख किया गया है, क्योंकि ये शोषित जातियां थी जिनका शोषण होता था, इसीलिए इनको आरक्षण प्राप्त है। तो अब नेक्स्ट आता है आपको आर्टिकल 17। इसमें छुआछूत का अंत है, अस्पृश्यता जो थी उसका अंत किया गया था। उसके बाद 18 आर्टिकल जो होता है समानता के अधिकार के अंदर ही, वो है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब है कि सेना या विद्या, जो हमारी एजुकेशन से संबंधित जो भी सम्मान होगा वही दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी सम्मान या उपाधि सरकार नहीं देगी। आपने देखा होगा परमवीर चक्र, अशोक चक्र आदि दिए जाते हैं, इसके अलावा और कोई उपाधियां नहीं दी जाती। तो समानता का अधिकार है, सभी को समान अधिकार है, विधि के सामने सब समान है, और ये हमारा 14 से 18 आर्टिकल के बीच में आता है। 18वां जो प्रावधान है वो उपाधियों का अंत है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर भी हम 19 से 22 ये हमारे अनुच्छेद के अंदर वर्णित हैं। अब देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 19 क्या कहता है। इसमें हमें बोलने की स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता मतलब शांतिपूर्वक हम किसी को बिना आहत किए अपनी बातों को स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं। इसके अलावा संघ बनाने की भी स्वतंत्रता है। शांतिपूर्वक बिना हथियारों के इकट्ठा होने की आज़ादी है। देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, इसकी हमें स्वतंत्रता है। किसी भी देश में किसी भी क्षेत्र में हम जा सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में हम नहीं जा सकते थे, लेकिन अब हम जम्मू कश्मीर भी हमारा ही पार्ट है, तो जम्मू कश्मीर में भी जो पाबंदी थी वो अब हट गई है। कोई भी व्यापार किसी भी देश, किसी भी राज्य में जाकर स्वतंत्रतापूर्वक कर सकता है। तो ये हमारा अनुच्छेद 19 के अंदर आता है। अनुच्छेद 20 में आता है कि अपराध जो होते हैं, अपराधों की दोष सिद्ध होने के संबंध में आरक्षण। इसका मतलब है एक अपराध की एक ही बार सजा मिलेगी। अपराध के समय कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। किसी को स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। कोई भी न्यायालय के अंदर ये प्रावधान है, कोई भी अपने आप से अपनी गवाही के लिए प्रस्तुत नहीं हो सकता, उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। वो चाहे तो गवाही दे, चाहे तो ना दे। उसके बाद 21वां अनुच्छेद जो आता है वो आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। उसके बाद 22वां आता है आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण। इसका मतलब है गिरफ्तार व्यक्ति को अपराध जानने का अधिकार है कि उसको किस अपराध के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कोई भी अपराधी उसको जानने का उसको अधिकार है। अगर इसका हनन होता है तो डायरेक्ट हम अपने न्यायालय में जा सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है हमारा, वो हमारा 23 से 24 के बीच में है। आर्टिकल 23 और 24 है। 23 के अंदर जो है हमारा बंधुआ मजबूरी पर प्रतिबंध लगाया गया है।
मानव तस्करी, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया है कि जबरन श्रम के लिए हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते, बाल मजदूरी नहीं कराई जा सकती, दास प्रथा, मनुष्यों का क्रय विक्रय, बंधुआ मजदूरी नहीं कराएंगे। ये हमारा आर्टिकल 13 कहता है। आर्टिकल 24 के अंदर क्या होता है, जो हमारे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको हम जोखिम भरे कामों में नहीं भेज सकते, उन्हें हम बाल मजदूरी नहीं करा सकते। उसके बाद आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतिबंध, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार है वो आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है। इसमें क्या होता है कि हम अपने धर्म को अपने तरीके से पालन करने का अधिकार दिया गया है संविधान में। धर्म बदलने का अधिकार है, लेकिन स्वेच्छा से हम धर्म को बदलेंगे, जबरन हम धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। धार्मिक क्रियाकलाप का अधिकार है, किसी अन्य धर्म को बिना आहत किए हम अपने धर्म के क्रियाकलापों को कर सकते हैं। पूजा पाठ, सत्संग, धर्म प्रचार करने का अधिकार है, इसकी भी हमें स्वतंत्रता है, लेकिन हम ये ध्यान रखना होगा कि हमें दूसरे धर्म को उससे आहत ना हो। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि अधिकार के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट जो एक और रह जाता है हमारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आपका 29 और 30 आर्टिकल के अंदर आता है। इसके अंदर अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात की गई है। अल्पसंख्यक जो हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं, कम, जिनका अनुपात अन्य धर्म के मुकाबले कम है, वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। उनके हितों का संरक्षण करना भी ज़रूरी है और शिक्षा की स्थापना का अधिकार भी दिया गया है। तो ये हैं आपके 5 अधिकार। जो आपका लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो मैं नेक्स्ट वीडियो